प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आपका अपना प्यारा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप सभी को हम बोले थे कि सिलेबस जब तक नहीं आएगा तब तक क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, और वो आज आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया। जो आप लोग खोज रहे थे कि टॉपिक वाइज सिलेबस आ जाता तो हम सभी की तैयारी करने के लिए बेहतर हो जाता। आखिरकार उन्होंने वही किया जो लिखा था कि स्टेट यूनिवर्सिटी पर आधारित आपका पाठ्यक्रम होगा, तो उसी के बेस पे पूरा है सो सिलेबस आधारित कर दिया है, चाहे वो हमारा लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो। तो लेवल 2 का तो विशेष करके स्टेट यूनिवर्सिटी पर है। ये देख रहे होंगे कि झारखंड औद्योगिक परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ रांची। हम देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कुछ टॉपिक को हम आपको डिस्कस कर देंगे और उसके साथ साथ विस्तृत जो टॉपिक आपको मिलेगा और जो पढ़ाई अब हम लोग रेगुलर जो लाइव क्लास करने वाले हैं तो जल्द आपको रूटीन मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस ब्रॉड सिलेबस को दिया है उसको कम समय में आपको पता होगा कि हमारे साथ सहायक आचार्य का जो तैयारी कराए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके साथ में हमारे साथ जो जुड़े हुए थे अभ्यर्थी, उनको मैंने कम समय में महज 15 से 20 दिन में भूगोल विषय को कंप्लीट करवाता था। अब तो साथ में पूरा करेंगे। नेम ऑफ आप सब्जेक्ट देख रहे होंगे लैंग्वेज 1 में, जिनका हिंदी भी है तो आप देखिएगा ये पूरी तरीके से सिलेबस यार पूरा खाका ही बदल दिया गया 2016 में टेट हुआ था उसके खातर। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और जो आधुनिक काल, हिंदी को जो साहित्य जो हमारा है आप सभी को पता होगा, जिनका ऑनर्स रहा है बीए में या जो एमए में किए होंगे उनके लिए ये टॉपिक आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ के आया। बाकी जो भी आप है, क्योंकि आपको पता होगा चाहे आप लैंग्वेज टीचर बनिएगा या सोशल साइंस का बनिएगा, आप सभी को है सो लैंग्वेज में आपका सेम है, या आप कोई भी साइंस से बनिएगा। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता देखिएगा तो पूरे तरीके से बीए वाला डाल दिया है। हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृत्तांत, समझे, रिपोर्टार्ज, स्मरण, डायरी, रेखा चित्र, ये सारे कुछ डाल दिया है। भारतीय काव्य शास्त्र को डाला है सिलेबस में। भाषा विज्ञान, परिवर्तन, तो हिंदी के लिए हम बेस्ट टीचर जल्द ही आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अब तैयारी आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस भाई साहब आ चुका है। इसके बाद देखिएगा तो अनुवाद, सिद्धांत, प्रयोग, पत्रकारिता दे दिया है, प्रयोजन मूलक दे दिया है। व्याकरण में आपको है सो पूरी तरीके से सूत्र करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे कुछ दिए हैं। बाकी वो सब चला गया, मुहावरा वगैरह सब गया भैया कहानी में। तो ये जो 2016 के टेट के आधार पर 13 के टेट के आधार पर ना जाने कितना लाख का करोड़ कितना लाख का यार किताब बेच के कमा गया और सिलेबस भी कमा गया। अब क्या करेगा कि चलिए कोई बात नहीं है, पढ़े हैं तो कोई ना कोई एग्जाम में काम आपको दे देगा। इसलिए हम बोल रहे थे कि जरा सा धैर्य बना के रखे रहिएगा। सिलेबस भैया अपना ये थोड़ा सा पटांग दिया है। लैंग्वेज 1 में जिनका इंग्लिश है तो देखिएगा पूरी तरीके से लैंग्वेज जो जिनका इंग्लिश जो बीए में है पूरी तरीके से दिया यार, ठीक है। क्लासिकल एज दे दिया है, मॉडर्न एज दिया है, इंग्लिश ग्रामर दिया है, कुछ पोइट्री है, ड्रामा है, पोइट्री नॉवेल है, तो ये सारा कुछ आपको टॉपिक दे दिया है। तो ये भी पढ़ना है, क्योंकि 15 मार्क्स वहां से करने, 15 मार्क्स यहां से है। लैंग्वेज 1 में जिनका उर्दू है तो उर्दू के लिए देखिएगा तो एज ए पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन इन स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, इन्होंने साफ लिख दिया जिनका उर्दू जो उर्दू रखे होंगे तो उर्दू वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि जो भी हमारा झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी में चल रहा है वहां से ये होगा। मैथमेटिक्स के लिए देखिएगा तो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट, आपका ज्योमेट्री पूरा डाल दिया है, ग्रेजुएशन वाला ही पूरी तरीके से अगर बात कीजिएगा तो ट्रिगोनोमेट्री दे दिया है, डिफरेंशियल सर्कुलेशन दिया है, इंटरनल दे दिया है, रियल एनालिसिस दिया है, पूरी तरीके से ग्रुप थ्योरी दिया है। तो ये पूरा का पूरा आप देखिएगा तो डाला है, कुछ कुछ पीजी का भी डाला है, कुछ कुछ आपका है सो अधिकांशतः तो बीए वाला ही डाल दिया है। साइंस में देखिएगा तो आपको फिजिक्स से पूरा दे दिया है, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कह सकते हैं यार कि भारत के इतिहास में इतना हार्ड सिलेबस स्टेट का जिंदगी में कहीं भी नहीं आया। जो बातें हैं सत्य, ठीक है, कि इतना हार्ड सिलेबस जिसको कह सकते हैं कि इतना ब्रॉड यार। आप केबीएस के तेरे जाओगे एग्जाम ना तो वहां जगह से मेरिट बनता है, जगह से ज्वाइनिंग मिलता है, वहां ये सब पढ़ना रहता है, एक रोज तनी कम रहता है। और यहाँ सोचो कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रहा है, उसके लिए क्या क्या भगवान जाने की क्वेश्चन क्या। हालांकि अब सिलेबस आ गया है तो हम ही सारे अभ्यर्थी हैं जो जाता तक की तरफ पिसाएंगे, समझे। उसके अलावा देखो मैकेनिक पूरा दे दिया है, ठीक है, फिजिक्स के लिए पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिया है। अगर बात कीजिएगा तो पूरे ये तो फिजिक्स है। आप टेलीग्राम में हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सिलेबस आपको हम वहां पे भेज दिए हैं तो वहां से आप है सो ये कर लीजिएगा। केमिस्ट्री भी आपको देखिएगा पूरी तरीके से बीए वाला डाल दिया है। हम विशेष चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो आपको उसमें भी बांट दिया या पूरी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री बांटा है, यानी जिस तरह कह सकते हैं कि पीजीटी में जिस तरह है ना उस तरीके से यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद देखो बायोलॉजी आपको पढ़ना है पूरी तरीके से, साइंस और मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थियों को। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा सा, जोलॉजी है आपका, बोटनी है, सोशल स्टडीज हिस्ट्री, ठीक है। इसमें से अगर देख लेते हैं तो देखिए स्रोत में आपका साहित्य का पुरातात्विक पाषाण काल, जहां से इतिहास हमारा शुरुआत होता है।
हड़प्पा सभ्यता अगर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे अधिकांशता ऑडियंस जो हैं वो हमारे सोशल स्टडीज के हैं, तो इसमें देखिएगा तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे वैदिक सभ्यता, महाजन काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध, उत्कर्ष और मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, सुंग, कण्व और सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश दिया है, दक्षिण भारत के राष्ट्र चोल, चालुक्य दिया है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूल दिया है, मध्यकालीन भारत के इतिहास। मतलब छोड़ा नहीं यार, कर सकते हैं ना कि सिलेबस कोई अबर है सो ये लॉलीपॉप वाला नहीं रहने वाला है। अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी के बारे में, दिल्ली संतुलन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, पूरा ये सारे टॉपिक को डाल दिया है स्वतंत्र। उसके अलावा विजयनगर, बामनी समाज वगैरह। तो आप चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि सिलेबस का भैया इंतजार रहेगा, क्योंकि बिना फालतू में भूखना हमारा कोई कोर्स बेचना नहीं था कि बिना फालतू में ऐसा क्लास लेते चले जाए और ऑडियंस को भी पूरा कर दे कि हाँ ये खरीद लो। हमको लगता है कि आज तक भी मॉर्निंग तक कॉल आया कि सर एसएसटी का कुछ पेड नोट्स होगा तो भेज दीजिए। हम सीधा सा बोल दिए कि सिलेबस देखिए 1-2 दिन में आ जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अभी भी हम बोल रहे हैं, समझे, कि क्लासेस जो चलेगी ना बिल्कुल फ्री रहेगी, टेस्ट वगैरह भी जो रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा पूरी तरीके से। आपको जितना हम कम समय में सहायक आचार्य की परीक्षा को अब आपको हम एसएसटी कंप्लीट करवाए थे, आपको हम यहाँ भी करवाने वाले। भक्ति और सूफी आंदोलन, गुलाम वंश, राजवंश है, आधुनिक भारत का इतिहास देखेगा तो पूरा भर के रख दिया है। मतलब सीधा सा मान के चलो 1800 से लेकर के 1947 तक पूरी तक बात कर लिया जाए तो पूरे आपको आधुनिक इतिहास पढ़ने हैं। एक नया टॉपिक क्या ऐड किया हम लोग के लिए, झारखंड की इतिहास और संस्कृति। तो अदर स्टेट वाले आप लोग के लिए थोड़ा सा ये रह सकता है कि झारखंड के बारे में आपको जानना होगा कि झारखंड की प्रमुख जनजातियां, जनजातियों के प्रमुख संस्थाएं, पर्व, त्योहार क्या क्या है, प्रमुख जनजातियां, विद्रोह क्या है, टाना भगत, बिरसा मुंडा उल्लूगान क्या है, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 की 1857 का आपका ये योगदान क्या रहा, झारखंड आंदोलन और पृथक राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, ये सारा कुछ मतलब ये टॉपिक पढ़ना है। विश्व इतिहास तक क्या नहीं छोड़ा है। 9th का अगर देखिएगा पूरी तरीके से डाल दिया है। देखो फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक युद्ध, जर्मनी इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस संधि, द्वितीय विश्व युद्ध, अनेक प्रकार से कह सकते हैं ना जिन्होंने सहायक आचार्य दिया है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा है सो आसान रहने वाला है। जो पीजीटी वगैरह लिख चुके होंगे और जिनका नहीं हुआ पीजीटी बहाली झारखंड में कैसे हुआ जान ही रहो। ज्योग्राफी में देखो आपको टॉपिक छोटा सा लग रहा होगा कि सर बहुत छोटा टॉपिक दिया है, लेकिन इसमें से ना जाने कितने। सबसे पहला तो हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी दे दिया जिसमें से अर्थक्वेक, भूकंप है, वोल्केनो ज्वालामुखी है, लैंड फॉर्म और फॉर्मेट बाय देखो रिवर्स के बारे में दे दिया है, ग्लेशियर है, विंड्स है, साथ साथ में देखो इरोजन और वेदरिंग मतलब अपक्षय और अपरदन से संबंधित, समझे, क्या रिवर से नदी, बर्फ और हवाएं से क्या क्या बनती है स्थलाकृतियां, इसके बारे में उम्मीद करते हैं आपको बारे में पढ़े होंगे। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, वायुमंडल का संगठन और संरचना के बारे में दे दिया है। इंसोलेशन, सूर्य ताप के बारे में दिया है, टेम्परेचर वही है। विंड्स के बारे में दे दिया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, उम्मीद करते थे कि ये टॉपिक रहना भी चाहिए, जिसमें से देखो फिजियोग्राफी यानी भारत का और झारखंड का आपको है सो भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ना है, जिसमें से साथ साथ में देखो यहाँ का क्लाइमेट के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रिवर के बारे में पढ़ना, सॉइल यानी मिट्टी के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर भारत और झारखंड दोनों का कृषि के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स अर्थात खनिज के बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा देखोगे कार्टोग्राफी का ये दिया हुआ पूरी तरीके से स्केल है, समझे ना। उसकी तरफ से देखो मैप रिगार्डिंग, आप लोग बोल रहे थे ना कि मैप रिगार्डिंग नहीं रहेगा, तो पूरी तरीके से सिलेबस को टॉपिक ओवर कीजिएगा तो थोड़ा सा ये बस्ट किया है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस में अगर देख रहे होंगे तो ये भी देखिएगा तो थ्योरी में आपको पूरी तरीके से एक तो पॉलिटिकल थ्योरी पूरा डाल दिया है, समझे, और एक दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये दोनों अगर देखेगा तो ये कहीं ना कहीं आप भी ग्रेजुएशन में या बीए में जनरल कंपटीशन में भी अगर देख लिया जाए तो इसका एक अहम रोल मॉडल होता है यार, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस का आपका रह गया। तो आप जिनको भी विस्तृत रूप से सिलेबस चाहिए ना तो आप सीधा सा चले जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ब्लू प्लैनेट स्टडीज के नाम से, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको 1-2 दिन के अंदर हम लाइव क्लास का रूटीन सेंड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको पर डे क्लासेस चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरीके से आपको सहायक आचार्य में करवाया गया था। इकोनॉमिक्स में देखेगा तो भैया इसमें भी पूरी तरीके से डाला है थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर एंड बिहेवियर, कुछ थ्योरियां हैं जिसके बारे में पढ़ना है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में है, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है यार, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ना है पूरी तरीके से। नेशनल इनकम अकॉर्डिंग पूरा दे दिया यार, अकाउंटिंग के बारे में दे दिया है कैसे कैसे, कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन एंड द फंक्शन एंड मनी के बारे में दे दिया है। देखो सेंट्रल बैंक के बारे में दे दिया, आरबीआई के बारे में भी आप सभी को पढ़ना है, इन्फ्लेशन कॉजेस एंड इफेक्ट एंड ये पूरे दे दिया है। अगर बात कर लेते तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी इसके बारे में दिया है, समझे, और फीचर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी,
यानी पूरी तरीके से देखिएगा तो अगर एक प्रकार से देखा जाए ना तो सिलेबस को ऐसे बस्ट किया जिस तरीके से हाँ लग रहा है कि बहुत बड़ा पीसीएस एग्जाम होने जा रहा है। मिलाएंगे तो हमको लगता है यार ये जेपीएससी वाला लगता है कॉपी पेस्ट मार दिया है। ठीक है, सोशियोलॉजी एक देखो एक नया अध्याय इस वर्ष के लिए जुड़ गया है। उम्मीद करते हैं 2016 में यहाँ से सवाल नहीं थे, क्योंकि अधिकांशतः बात देखिएगा सीटेट आप लिखे होंगे या कहीं भी टेट हम लोग लिखने जाते हैं तो जनरली यार 4 सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। पहला बात देख लेंगे कि झारखंड के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में कहेंगे कि सोशियोलॉजी, क्योंकि देखो सिलेबस में हम साफ लिख लेता समाज अध्ययन, और समाज अध्ययन में भैया सबसे बड़ा के डाला है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समझे ना, डिफिनेशन, नेचर, स्कोप। जहां तक हमको मालूम है क्योंकि हम एकेडमी करके पढ़ाते हैं, ये पूरा क्लास 11th वाला दिया है, क्लास 11th में यही पढ़ना है पूरी तरीके से। उसके बाद देख रहे होंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ठीक है, जिसमें से देखो अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, एमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये सब यार क्लास 11th वाला है। ठीक है, तो वहां से भी आपको हम कवर करवाने वाले सोशियोलॉजी, जहां तक होगा कि हम ही आपको पढ़ा देंगे। मॉडर्न इंडियन एंड द सोशल थॉट, जिसमें से देखिएगा तो जीएस घुरिये है, AR देसाई है, आर.के. मुखर्जी। बताओ यार इतना ही सब समाज शास्त्री का नाम है, तो आप देख रहे होंगे पूरे तरीके से कि किस तरीके से ये बस्ट कर दिया। तो आसान है, सोसाइटी इन इंडिया के बारे में बनना है, विलेज, टाउन, रूरल, अर्बन, ये तो खैर ज्योग्राफी में भी आपको कवर करवा देंगे। सोशल प्रॉब्लम्स एंड कंपैरेटिव इंडिया के बारे में कुछ कुछ दे दिया है, जैसे कि आपको देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ का प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी हो गया, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, चाइल्ड लेबर, श्रमिक वगैरह, ये सारे कुछ दिए हैं। सोशियोलॉजी ऑफ द अगर देखिएगा डेवलपमेंट एंड चेंज, ये पूरा का पूरा क्लास 12 का टॉपिक है, हम पढ़ाते हैं वहां तक मालूम है। रूरल सोसाइटी, ये पूरा का पूरा क्लास 12 का है। उसके अलावा मैरिज, फैमिली एंड किन्सी, क्लास 12 का टॉपिक दिया है, समझे। टॉपिक है बाद के क्लास 12 का, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ ट्रैवल्स, अगर देख लेते हैं तो ये भी पूरा 12 का है, लेकिन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। तो जहां तक देखिए सोशल स्टडीज में भी कितना सवाल आने वाले हैं, 60 सवाल। और इसके पास सब्जेक्ट कितना आ गया है, 5 सब्जेक्ट। सोशल स्टडीज में 60 सवाल के लिए कितना आ गया है, 5 सब्जेक्ट है। रिसर्च मेटोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे दिया पूरा यार। ठीक है, तो अच्छा यहाँ से ये आ गया ना, हाँ। तो अब अगर इधर बात कर लेते हैं तो यहाँ से पेडागोगी आपका आ गया है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में दिया है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में दिया है, इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, यहाँ से दिया है। इंटेलिजेंस एंड आपका है क्रिएटिविटी, इसके बारे में दे दिया पूरी तरीके से। ठीक है, पर्सनैलिटी आपका ये क्या होता है, व्यक्तित्व। लर्निंग एंड टीचिंग, ये तो खैर अच्छा टॉपिक दिया है इसमें से, नो डाउट। और सिंपल सा लिख दिया है सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। बाकी हिंदी, उर्दू, संस्थाली जितना भी ये है पूरी तरीके से, तो सिलेबस ऑफ द यहाँ पे केवल कर दिया है झारखंड भैया। ठीक है, तो ये आपको मैंने है सो बता दिया है लेवल 2 के लिए। बाकी आप लेवल 1 में भी देखेगा तो लेवल 1 भी आपका जस्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लेवल 1 में भी सिलेबस यही सब कुछ है। बस हम आपको यही कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप लेवल 1 के होंगे या लेवल 2 का। हमको ना तो कोर्स बेचना है, ना तो पेड कोर्स देना है, बस हमको गरीब जो हैं, जो सुदूरवर्ती गांव में रहते हैं, जो नहीं आ सकते हैं हजारीबाग, रांची, समझे, जो महंगे महंगे किताब जाइएगा खरीदने के लिए कहीं पर भी हजारीबाग वगैरह में, तो 4 कंपनी किताब आंखियों धक चुका लगता है, मर देते हैं कौन खरीदे। ठीक है, और मजबूरी में होता है 800-900 का। हमने देखा पब्लिकेशन का हम नाम नहीं लेंगे, जकरा में जो सिलेबस दे दिया है ना 30% भी कवर नहीं होगा, बता दे रहे। ठीक है, जिस तरीके से सिलेबस को डाला है, चाहे वो लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, अगर आप कोई बहुत बड़ा राइटर खरीदे होंगे जो पूरे नेशनल में, तो वो तो ठीक है, समझे। जैसे लूसेंट का CDP, हम ये नहीं कि हाँ लूसेंट वाला हमको पैसा दिया, लूसेंट का अगर CDP आप खरीदोगे तो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ही, क्योंकि सारा कुछ है। लेवल 1 को भी देखेगा तो वही सारा कुछ लैंग्वेज वाइज में हिंदी, थोड़ा इन लोग के लिए आसान है, क्योंकि देखिएगा लेवल 1 के लिए अगर देखते हैं तो रचनात्मक लेखन जनसंचार के माध्यम से दिया है, फीचर लेखन आरोप भाग 1 और भाग 2 अगर देखिएगा तो भैया यही आ गया 12th लेवल का। ठीक है, और वितान भाग 2 और भाग 1 यानी किताबें से संबंधित इन लोग का प्रश्न रहेगा। व्याकरण में देखिएगा संज्ञा सर्वनाम 6 to 8 वालों का नसीब नहीं होने वाला है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं निर्णय कारक, लैंग्वेज 1 में देखिएगा तो इसमें से इन लोग के लिए आसान कर दिया, क्योंकि देखिएगा तो पैसेज दे दिया है, 150 वर्ड का पैसेज आएगा, टेंस है, वॉइस है, नारेशन है, समझे। उसके अलावा पैरेग्राफ कुछ है, सिनोनिम, एंटोनिम्स कुछ रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 में यही दे दिया है कि एज ए पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस ऑफ द कंडक्ट बाय जे, यानी साफ लिख दिया है। ठीक है, कि जैक बोर्ड जो एग्जाम लेता है इंटरमीडिएट स्तर पर, यानी कि इनका लेवल 1 वालों का इंटरमीडिएट में जो 11th 12th में चलता है उनके लेवल पे ये रहेगा। मैथमेटिक्स में भैया तुम लोग का वही दिया है,
जो इंटरमीडिएट होगा। हाँ, लेकिन इन लोग का भी हाथ नहीं देखिए, अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट है, उसके अलावा ये सारा कुछ दे दिया है। चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्होंने पूरा छोटा सा सिलेबस दिया है, देखिएगा तो व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार के निर्णायक, तो बालक के व्यवहार, बालक की वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ कुछ धारणाएं से संबंधित भी है, ठीक है। बाकी ये इन लोग का थोड़ा सा ये आसान रहा है टॉपिक। जनरल स्टडीज में साफ लिख दिया है कि जो आप लोग का रहेगा 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज में जो पिछलका था सिंपली लगता है वही रहने दिया है। हिंदी इंग्लिश के लिए जो है भैया जो वहां पे भाषा दी गई ये है। तो ऑफिशियली आप देख लिए होंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। टॉपिक वाइज और डिटेल में किस तरीके से सिलेबस को पढ़ना है अब और किस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि सितंबर में तो नहीं लेकिन अक्टूबर में संभावना है कि एग्जाम ले लेगा। अभी भी जो आपको बरगला रहे हैं, देखो क्या होगा बता देते हैं। कोर्स वाला आएगा यही बोलेगा सिंपल कि मात्र 15 दिन बचा हुआ है, सिलेबस दे दिया इतना लंबा चौड़ा, तो मेरा वाला खरीद लीजिए। आपको एकदम दिन रात क्लास ला जाएगा। पैसा भैया बिजनेस करने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप साझे में नहीं फंसिएगा। आपको देखिएगा कि मैंने पहले भी वीडियो दिया था कि आप YouTube से भी कर सकते हैं किसी का, जहां आपको अच्छे क्लास मिलता हो, नोट्स से भी कर सकते हैं, पेड कोर्स से भी कर सकते हैं। तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आज आपका सिलेबस आ गया है तो 1-2 दिन के अंदर आपको हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, सारा कुछ आपको लेवल 2, क्योंकि सबसे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेवल 2 का, तो लेवल 2 का हम लोग धाकर तैयारी कर पूरी तरीके से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो सिलेबस आया है वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे।